जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पौधों में पोषण की विधियों के बारे में। पौधों पोषण की विधियों के बारे में। जंतुओं एवं पौधों में जो पोषण की विधियां होती है, कौन कौन सी विधियां हैं। सभी जीव जंतु पेड़ पौधे को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें शरीर से या शरीर में ऊर्जा जो है यह हमारे बाहर से मिलती है। यह सभी पौधे एक ही प्रकार से अपना भोजन नहीं बनाते, अपना भोजन नहीं प्राप्त करते। उन्हें अलग अलग माध्यम की आवश्यकता होती है। तो पोषण दो प्रकार से बनाते हैं। एक पौधों में पोषण जीवधारीय पोषण की विधियां दो होती हैं। स्वपोषी, परपोषी। परपोषी तीन प्रकार के होते हैं। स्वपोषी क्या होते हैं और परपोषी क्या होते हैं, इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। तो चलिए पहले इसके पोषण के बारे में जानते हैं। सभी जीवों में पदार्थ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी जीवों में एक समान ऊर्जा की आवश्यकता होती है, परंतु इनकी आपूर्ति भिन्न भिन्न रूपों से होता है। इनकी आपूर्ति जो होती है वो भिन्न भिन्न विधियों से होता है, परंतु इनकी आपूर्ति भिन्न भिन्न विधियों से होता है। इनकी आपूर्ति भिन्न भिन्न विधियों से होता है। सभी जो होते हैं वो एक समान अपना भोजन नहीं बनाते। सभी जीव अपना भोजन एक समान नहीं बनाते। सभी जीवधारियों में जो होता है पोषण की अलग अलग माध्यम होती हैं। सभी जीवधारियों में पोषण के लिए पोषण की विधियां अलग अलग होती हैं। सभी जीवों में एक समान ऊर्जा की आवश्यकता होती है, परंतु इनकी आपूर्ति भिन्न भिन्न विधियों द्वारा होती है। सभी अपना भोजन जो है एक समान विधियों द्वारा नहीं बनाते। सभी जीवधारियों को पोषण की विधियां सभी जीवधारियों की जो पोषण की विधियां होती है वो अलग अलग होती हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला दूसरा पहला स्वपोषी। स्वपोषी किन्हें कहते हैं? वे जंतु या पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
उन्हें स्वपोषी कहते हैं। वे जो स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे उनमें जो सूर्य के प्रकाश के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा, परपोषी। परपोषी जीव वो होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड हो, दूसरों पर निर्भर हो, या पेड़ पौधों पर भी निर्भर हो सकते हैं, जीव जंतुओं पर भी निर्भर रह सकते हैं, और सड़े गले पदार्थों पर भी ये निर्भर रह सकते हैं। परपोषी जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं: मृतोपजीवी, परजीवी और प्राणी संभोजी। इनमें पहला, दूसरा, तीसरा कौन कौन से? पहला, मृतोजीवी। दूसरा, परजीवी या विषमपोषी। परपोषी या विषमपोषी। और वहीं तीसरे पॉइंट की बात की जाए, दूसरा, परजीवी। दूसरा, परजीवी। तीसरा, प्राणी संभोजी। सभी जीव में एक समान ऊर्जा की आवश्यकता होती है, परंतु इनकी आपूर्ति भिन्न भिन्न विधियों से होता है। सभी अपना भोजन एक समान विधि से नहीं बनाते। सभी जीवधारी पोषण के लिए पोषण की विधियां अलग अलग होती हैं। पोषण की मुख्यतः 2 विधि हैं: स्वपोषी, परपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाए, वह दूसरों पर डिपेंड ना रहे, निर्भर ना रहे। और वहीं परपोषी की बात की जाए, वे जीव जो अपना भोजन अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषी कहते हैं। परपोषी 3 प्रकार के होते हैं: मृतोपजीवी, परजीवी, प्राणी संभोजी। तो अब चलिए पहले स्वपोषी पोषण के बारे में जानते हैं। स्वपोषी पोषण होता क्या है? पहला, स्वपोषी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। क्लास 9, 10, 11, 12 यूपीएससी लेवल तक हमारे इस चैनल पे मिलेगा आपको वीडियो। तो चलिए स्वपोषी पोषण के बारे में जानते हैं। स्वपोषी पोषण होता क्या है? स्वपोषी पोषण, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। कुछ सभी हरे पेड़ पौधे, कुछ जीवाणु जैसे साइनोबैक्टीरिया, और कुछ प्रोटोजोआ भी आते हैं, जैसे यूग्लिना हो गया।
जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक तथा यह क्रिया स्वपोषण कहलाता है। यह क्रिया जो होता है यह स्वपोषण कहलाता है। यह क्रिया स्वपोषण कहलाता है। स्वपोषी जीव किसे कहते हैं? जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। इस क्रिया को, यह क्रिया जो होता है इसे स्वपोषण कहते हैं। स्वयं का मतलब, स्व का मतलब स्वयं, पोषी का मतलब पोषण। इसके एग्जाम्पल सभी हरे पेड़ पौधे तथा कुछ जीवाणु जैसे साइनोबैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना आदि अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। यह कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज आदि होता है। स्वपोषी जीव किसे कहते हैं? जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। इस क्रिया को स्वपोषण कहलाता है। सभी हरे भरे पेड़ पौधे, कुछ जीवाणु जैसे साइनोबैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना आदि अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में बनाते हैं। हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। इसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करके सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करता है
स्वापोषी पोषण प्रकाश संश्लेषण के समय यह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसका फार्मूला देखा जाए 6CO2 प्लस H2O 12 H2O 12 H2O या सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह C6H12O6 जिसका O6 प्लस 6O2 जो कि वातावरण में दोबारा चला जाता है प्लस 6H2O किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल। CO2 प्लस 12H2O या सूर्य की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 जिसे ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण करते हैं। ग्लूकोज या ऑक्सीजन ऑक्सीजन के क्षय और जल बाहर निकलते हैं। यहां कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीजन और जल छोड़ते हैं। स्वपोषी पोषण के बारे में हमने आपको बता दिया। अब परपोषी पोषण क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। परपोषी पोषण क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण, परपोषी अथवा विषम पोषी पोषण क्या होता है। तो चलिए परपोषी और विषम पोषी पोषण के बारे या विषम पोषी पोषण के बारे में जानते हैं। परपोषी पोषण वे जीव जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं, उन्हें परपोषी कहा जाता है। यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। परपोषी जीव अपना भोजन
स्वयं नहीं बनाते हैं, ये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, इन्हें परपोषी अथवा विषमपोषी, ये परपोषी अथवा विषमपोषी कहलाते हैं। नहीं, परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। तथा अधिकतर जीवाणु, कवक, अधिकतर जीवाणु स्वपोषी होते हैं। अधिकतर जीवाणु ईस्ट, कवक स्वपोषी होते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, उदाहरण गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, कुत्ता, हिरन, भालू, शेर, चीता, सांप इत्यादि। अब कुछ लोगों को यह लग रहा होगा मनुष्य तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पेड़ पौधों से ही मिलता है। परपोषी किसे कहते हैं? परपोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। ये परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। इसके उदाहरण की बात की जाए, गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, कुत्ता, हिरन, भालू, शेर, चीता, सांप आदि। इसके 3 प्रकार होते हैं। इसके तीनों प्रकार के बारे में हम इसके तीनों प्रकार के बारे में हम आगे जानेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।